और इतनी रानी ने जोड़ दिया, ये देखो जिंदा जोड़ किया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा जल गई, का जली ऊपर विजय सम के जोर को। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ के मैं खड़ा हूं अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे, जिसको एशिया का सबसे बड़ा किला बोला जाता है। ये हमारे भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है। 13 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। बात करें यहाँ पे मंदिरों की तो 113 मंदिर हैं और इस प्रकार के ये जो ताल हैं, ये तो मेन ताल है यहाँ का, गौमुख जिसको बोलते हैं। इसका जो पानी है नीचे से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी नीचे एक गौ के मुख से निकल रहा है, यानी गाय के मुख से निकल रहा है और शिवलिंग नीचे बना हुआ है। ये जो ताल का पानी है कभी भी सूखता नहीं है। बताते हैं सर्दियों में ये पानी गर्म रहता है और गर्मियों में ये पानी ठंडा रहता है नेचुरली ही। इधर अगर आप देखेंगे तो पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने वाले हैं। आज हमको गाइड करेंगे, भाई का नाम है समद, तो यही हमको घुमाएंगे आज पूरा चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल की ताल, बाकी सब तलैया, और रानी में रानी पद्मनी और बाकी सब रनैया। सबसे ब्यूटीफुल 1303 में रावल रतन सिंह की जो बीबी हुई थी रानी पद्मनी, इतनी सुंदर हुई थी कि बताते इसकी खूबसूरती के बारे में, पानी पीती थी ऐसे नजर आता था, मिरर की तरह पारदर्शी थी, ऐसी कहावत है उनके बारे में। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जिस जगह को आप दर्शन करना है ये गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हजारों साल से इस किले के अंदर एक ऐसी जलधार गिरी है जो आज तक कभी बंद नहीं हुई है। बुधार वहाँ से दिख जाएगी। हाँ, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरती है। इसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसी जलधार के नीचे शिव भगवान का शिवलिंग है। वो अंदर में देखो शिव जी का शिवलिंग। ये हजारों साल से गिर रहा है, सर्दी गर्मी बरसात 24 आवर्स गिरता है ये। इसकी हाँ वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल ओरिजिनल ये है जो गौमुख जलधार। कहते हैं इसकी नेचुरल खासियत है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, कभी बंद नहीं होता है। ये किले में गॉड गिफ्ट है जो हजारों साल से गिर रहा है। कहते हैं इसी झरने में उस समय में रानी पद्मनी सुरंग के रास्ते यहाँ पे पर्दे में नहाने के लिए आती थी। यहाँ पे नहाकर अपना शिव पूजा करके वापस पर्दे में सुरंग के रास्ते अपने रॉयल पैलेस तक जाते थे। पता थे उस ज़माने में राजपूत लेडीज़ कोई ओपन में नहीं घूमता था, जैसे अपना लेडीज़ घूमना है गेट, पालकियों में जाते थे, पर्दा होता था, सुरंग के रास्ते पर्दे में आना पर्दे में जाना। किसी से बात करते थे 3 पर्दों की हाड़ होती थी, पर्दा सिस्टम था। आपको सुरंग का रास्ता दिखाया जाएगा। वहाँ पे रानी पद्मिनी का काल्पनिक मूर्ति लगा जो उस जमाने का है, पद्मिनी काल्पनिक प्रतिमा जो उस समय की। ये एक ही तस्वीर है जो राणाओं के टाइम में बनी हुई। आइए, आपको सामने दिखा गुफा बंद है। उस समय में जब रानी पद्मिनी गुफा के रास्ते सुरंग के रास्ते इसी जगह इंटर होती थी, ये गेट को बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट दो ही तरफ से। सामने लिखा है गुफा बंद है। और ये सामने जो रानी पद्मावती की उस समय की राणाओं के टाइम की काल्पनिक मूर्ति बनी हुई है स्टोन की। इसमें आप देखेंगे इधर में एक हाथ पे शीशा दर्शाया गया स्टोन का, एक ऐसे चेहरे पे हाथ रखते हुए अफसोस जाहिर करते हुए। इसकी व्याख्याता बताते हैं, इसका जो सोच जो बताई गई है कि हे भगवान, मेरे को इतना खूबसूरत क्यों बनाया कि मेरी वजह से इतना प्रलय हुआ
और मेरे साथ इतनी वीरांगनाओं को बलिदान होना पड़ा। और इतनी रानी ने जोड़ किया, ये देखो, जिंदा जोड़ किया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा जिंदा। जल गई। कहाँ जली? ऊपर विजय स्तंभ के जोड़ को। वहाँ पे साल में एक दफे राजपूत आते, 1 लाख राजपूत आते और उसी जगह हवन करते और माता जी का श्राद्ध करते। क्यों? कि जैसे अपन के श्राद्ध करते हैं ना, इसी तरह पद्मा रानी का राजपूत लोग आते, लेडीज आते, जेंट्स आते, सब साथ में एक साथ बैठ के हवन करते और शांति करे। पद्मा रानी की आत्मा के शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाता सब है। हवन करते हैं। हवन हाँ। जिस दिन फागुन के महीना में चैत महीना आता है, उसके 11 के दिन दशा माता पूज के, हमारे हिंदू धर्म में दशा माता पूजते, दशा माता पूज के 11 के दिन रानी ने जोहर किया, उसी दिन हवन होता है। इस जगह को आप विजिट करना है, ये जौहर स्थल के नाम से जानी जाती है। कहते हैं उस जमाने में ये कुंड की तरह 60 फीट गहरे कुंड की तरह कुंड हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। इसी जगह में 3 बार जो रानियों ने 16,000, 13,000, 7,000 लेडीज साथ में जिंदा आग में जलकर बलिदान किया था, ये वही जगह कहलाती है जौहर स्थल। मतलब रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था, ये फर्स्ट जौहर 16,000 लेडीज के साथ में किया था इसी कुंड के अंदर। उनका जौहर करने का तरीका होता था, इस कुंड के चारों तरफ किनारे पे खड़े हो जाते थे। बिफोर खड़े होने से पहले उस ज़माने में अवेलेबल होता मटेरियल, घी, तेल, रुई, लकड़ी बड़ी तादाद में भर दी जाती थी और उसको जलाया जाता था। फिर धधकती आग में बारी बारी से किनारे से जम दे के रानी के साथ राजपूत लेडीज़ वगैरह सब चीख पुकार के साथ में अंदर कूद कर अपना आपको बलिदान करती थी। पहले तो ये बहुत गहरा हुआ होगा ना? हाँ, 60 फीट, 50 से 60 फीट गहरा बताया 50 से 60 फीट गहरा था ये। हाँ। इसको बंद करने का कारण था नियर द विक्टी टावर, विजय स्तंभ। हर साल इस बारिश होता है, बारिश के मौसम में इस कुंड में पानी भर जाता था। कहते हैं इस कुंड में पानी भरने की वजह से विजय स्तंभ की नींवों में नमी आने लगी थी। भविष्य में कभी ये दबे, टावर टेढ़ा होकर गिर जाए तो उसको रख रखाव के हिसाब से इस कुंड को भर दिया गया। भरने से पहले ऐसा बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जब इसको भरा था, इसका सफाई किया था, तो सफाई करने में बहुत जली हुई तादाद में राख, उस समय की हड्डियाँ वगैरह, और कुछ उस जमाने के रॉयल परिवार के राजघराने के टाइम के कंगन, चूड़ी, नक, झुमके, कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स गवर्नमेंट के सफाई में हाथ लगे थे। तो उसी को प्रूफ मानकर सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ प्रूफ के हिसाब से जौहर स्थल का बोर्ड लगाया गया। ये देखिए आप, ये मेन जौहर स्थल है। यहाँ पे आपको हवन कुंड देखने को मिलेगा। कहते हैं यहाँ पे साल में एक बार जौहर मेला बनाया जाता है, जौहर फेस्टिवल। पूरे इंडिया के राजपूत लोग, मेवाड़ के जो गोद से जुड़े हुए सब लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हमारे प्रेजेंट में महाराणा प्रताप का जो लास्ट परिवार चल रहा वंश, जो उदयपुर में स्टे करते हैं, जिनका नाम है अरविंद सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनके साहबजादे लक्ष्मण जी मेवाड़, जो उदयपुर में रहते हैं। जौहर मेले के दिन वो लोग यहाँ आते हैं। पूरे दिन यहाँ पे जौहर फेस्टिवल मनाया जाता है। हाफ डे वो फैमिली, जितनी वीरांगना है जिन्होंने उस समय में अपने आप को मुगलों के सामने घुटने न टेक कर बलिदान किया था, जिंदा आग में जलकर जौहर किया था, उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पे हवन और यज्ञ किया जाता है, जो जौहर मेले के दिन आपको देखने को मिलता है। ये सामने का जो गेट देखेंगे वो पूर्व दरवाज़ा मेन जौहर गेट कहलाता है। उसी गेट से इनके आने की एंट्री होती थी जौहर के लिए। और ये पूरा जौहर कुंड हुआ करता था। हमने आपको बताया ना, बाद में गवर्नमेंट ने भर दिया गया। ये इधर में सामने देख रहे हैं, जो आप स्पॉट देख रहे हैं, हिस्ट्री बुक के अंदर इसको सती स्थल बताया गया। बताते उस जमाने में राजपूतों में एक सती प्रथा चलती थी। हस्बैंड की किसी कारण युद्ध में या किसी कारण मृत्यु होती थी, उसकी विधवा राजपूत लेडीज अपने हस्बैंड की यहाँ पे चिता पे डेड बॉडी गोद में लेकर उसको जीवित जलती थी, उसको सती अना बोलते थे। वो सामने उधर में सती गेट कहलाता, उसको सेकंड जौहर द्वार भी बोला जाता है। सेकंड जौहर द्वार इसीलिए बोला जाता है, 1568 में जब अकबर का इधर में आक्रमण हुआ था, तो बिफोर युद्ध से पहले 7,000 राजपूत लेडीज़ों ने इधर से एंट्री करके और इधर में जौहर जलाया था, बलिदान किया था। अभी वो सामने आप टेम्पल देखेंगे, समीतेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है, जिसको राजा भोज ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। उसमें शिव की 9 फीट की मूर्ति साक्षात, जिसके शिव के रूप मिलेंगे आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 फेस मूर्ति 9 फीट की। बाद में उसका सेकंड टाइम जीर्णोद्धार किया था। बताते हैं राणा कुंभा के जो पिताश्री थे राजा मोकल, उन्होंने उसका सेकंड बार जीर्णोद्धार किया था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समीतेश्वर महादेव की 9 फीट की मूर्ति, आधी जमीन में आती है साक्षात। अच्छा, आधी इसकी जमीन में अंदर है? 9 फीट की ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप से।
देखिए आप जो टावर देख रहे हैं, इसको टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये विजय का प्रतीक चिन्ह प्लस शांति का दूत भी कहलाता है। शांति का दूत इसलिए कहलाता है, इसको राणा कुंभा ने जब बनाया था तो हिंदू धर्म में 9 ग्रह माना गया शांति के दूत, उस हिसाब से इसका 9 स्टोरी रखा है। बताते हैं कि विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राणा कुंभा ने अपने समय में 2 राज्यों पे आक्रमण किया था बारी बारी से, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, मालवा ओल्ड नेम मध्य प्रदेश, दोनों बारी बारी से राज्य जीते थे। 2 बड़े राज्य की विजय, और दोनों राज्य के उस समय जो बादशाह थे मुगल, 2 मुगलों पे विजय बहुत बड़ी विजय मानी गई थी। उस विजय को वहाँ से आने के बाद यादगार रखने के लिए इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इसका जो हिस्ट्री टाइमिंग है 1448 से 1458 तक, यानी उस जमाने में बताते हैं इसको बनने में 10 साल लगे थे। और उस समय में जो राणा कुंभा के टाइम में सिल्वर चांदी के सिक्के और सोने के जो सिक्के चलते थे, उस समय इसमें 10 साल में जो बनने में लागत बताई गई है हिस्ट्री बुक के अंदर 90 लाख रुपए इसमें लागत आई थी उस समय में। इसकी एग्जैक्ट जो हाइट है डाउन से 122 फीट की हाइट है, और 9 स्टोरी 9 ग्रह 9 खंड स्टोरी इसकी, और नीचे से ऊपर तक ऐसे घुमावदार स्टेप है। 157 सीढ़ियाँ हैं। प्रेजेंट में लॉकडाउन के पहले है बिफोर, मतलब टूरिस्ट लोग 8 मंजिल तक घूमने जाते थे। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। अच्छा, अभी ऊपर नहीं जा सकते? अभी ऊपर नहीं जा सकते। राजस्थान पुलिस का जो बैच होता है ना, उस पे आप लोगों ने देखा होगा ये विजय स्तंभ लगा रहता है। ये हमारे सम्मान का, मेवाड़ का सम्मान, मेवाड़ के सम्मान के प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह के लगा IAS अधिकारी, IPS मैन, हाँ, उनके भी लगा रहता है ये विजय स्तंभ जो राजस्थान पुलिस का है। इसमें एंटर करने का था, वो बहुत छोटा सा गेट बनाया गया था, स्मॉल गेट, इसीलिए जाने के लिए सर झुका सर झुका के जाएं और सर झुका के ही जाएं। इसकी जो बनावट वगैरह रखी गई शिव भगवान के डमरू की तरह। अच्छा, डमरू की पकड़ होती है, सकड़ी 2 ही तरह से डमरू की चौड़ाई होती है। आप इसको गौर से देखिए, नीचे डमरू की तरह चौड़ा है, यहाँ पे चौड़ा है और ऊपर चौड़ा है, पकड़ की तरह सकड़ा है, फिर ऊपर जाके चौड़ा है, यानी शिव भगवान के डमरू का शेप दिया गया। जितने भी हिंदू देवी देवता उनका मूर्ति हैंडवर्क आर्ट से उस जमाने के जो कारीगर थे राणाओं के, उनके हाथों द्वारा इसमें स्थापित है। जैसा बाहर से सुंदर लगता है ये आर्ट में, वैसा अंदर से भी सोबर सुंदर है। बताया जाता है खिलजी को जब दिखाया गया था रानी पद्मिनी का फेस टू फेस ना दिखाकर उसको जल महल पे बिठाया गया था। जल महल पे बैठने के बाद रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब ठहरे हुए पानी में गिरा था, और सामने जो आप रूम देख रहे हैं ना, वहाँ पे 4 शीशे लगाए गए थे। मेन एंट्रेंस गेट के सामने वाले शीशे में उसने झलक देखी थी, डायरेक्ट ना देखकर पानी में गिरा हुआ प्रतिबिंब की झलक। वो मोमेंट ऐसा है, घूम के देखेंगे सामने खिड़की से डाउन में नजर नहीं आएगा बैठने वाला। आगे बढ़ के सामने वाली खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ राजपूत सैनिक नंगी तलवार लेके खड़े थे। कहते हैं प्रॉमिस हुआ था ओनली मिरर में, शीशे में देखना। घूम के देखता नहीं दिखती, आगे झपट के देखना चाहता, उसकी गर्दन कलम कर दी जाती। ऐसे उसको दिखाकर यहाँ से बाहर निकाला गया। तो ये जल महल रानी पद्मिनी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसको समर पैलेस के ऑल टाइम का मेवाड़ का टेक्नोलॉजी। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं रानी पद्मिनी के महल में, यानी पद्मावती का जो महल था उसमें, और यही वो पैलेस है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया था। डायरेक्ट तो नहीं दिखाना था, उनको बताया कि मतलब जो खिलजी था उसको पद्मावती को दिखाया गया था एक शीशे में, मिरर में। तो उस स्थान को अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जहाँ पे रानी पद्मावती को दिखाया गया था, खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ से जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ कुछ ये जो बने हुए हैं ये सब सर्वेंट क्वार्टर हैं, यानी उनके जो दास और दासियाँ जो रहा करते थे वो इन्हीं कमरों में रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यानी वो रानी पद्मिनी को पा नहीं सका, उन्होंने जौहर कर लिया था। उसके बाद उसने गुस्से में ये सारे मतलब महल की तोड़फोड़ की है। तो ये उसी ज़माने की तोड़फोड़ की हुई है, क्योंकि इसके ऊपर पहले छत होगी, अभी इसमें छत नहीं है। ये है समर पैलेस, जिसको जल महल पैलेस भी बोलते हैं। इसी में राजा और रानी 4 महीने के लिए रहा करते थे गर्मियों के दिन में। और जब अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया था तो यही जो है यहीं पे बिठाला गया था रानी पद्मावती को। और यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एक अंदर, तो उस मिरर में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। वहाँ सामने रानी पद्मावती बैठी थी। अभी जब पद्मावती जो मूवी आई उसके बाद जो इसमें जो आईना लगा था, मिरर जो लगा हुआ था, वो निकाल दिया है करनी सेना द्वारा। तो अंदर चलेंगे, अंदर आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे। यहीं से दिखाया गया था रानी पद्मावती को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो यही है वो कमरा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को मतलब बिठाल के और रानी पद्मावती को दिखाया गया था आईने के अंदर, मिरर के अंदर। ये वो कमरा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बैठा। चारों तरफ सैनिक खड़े हुए थे नंगी तलवार लेके,
और ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर यहाँ पे ये जो कीलें आप लोगों को दिख रही हैं, इसमें एक मिरर लगा हुआ था और उस मिरर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को देखा था। यहाँ पे ये जो रास्ता बनी हुई है, इस रास्ते से राजा और रानी जो थे वो अंदर जो समर पैलेस है वहाँ पे जाया करते थे। यानी थोड़ी सी दूरी पे ये रास्ता बना है, उससे आगे उन लोगों को नाव मिलती थी, नाव में बैठ के वो समर पैलेस फिर जाया करते थे। यहाँ पे ये ताला लगा है, ASI की तरफ से इसको बंद किया गया है, इसमें अंदर नहीं जाने देते हैं। जो मंदिर टेम्पल जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये महाकाली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है ये काली का टेम्पल बाद की स्थापना हमीर सिंह के समय की है। उससे पहले बिफोर उस समय में ये सूर्यवंशी परिवार का सूर्य मंदिर हुआ करता था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के 113 मंदिर खंडित किए थे, तब इस सूर्य मंदिर को भी खंडित कर दिया गया था। फिर बाद में इनके परिवार में हमीर सिंह करके प्रिंस हुए थे, वो महाकाली के भक्त है, जिन्होंने कलकत्ता से बताते हैं मूर्ति लाकर काली की स्थापना की, जैसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपको सामने जो कुंड देखने विजिट करने आए हैं, इसको भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। बताते हैं किला बनने से पहले एक साधारण पहाड़ था। उस समय में वास पर जब ये लोग पांडवों का पूरा परिवार आया था, तो उन्होंने एक नाइट अर्धरात्रि यहाँ पे रुके थे, एक रात तक। तो बताते हैं उनकी माता कुंती को प्यास लगी थी। माँ ने भीम से कहा था मेरे को पानी की प्यास लगी, तो भीम ने इस पहाड़ के अंदर पूरे चारों तरफ पानी ढूंढा, उनको कहीं पानी नहीं मिला। तो बताते हैं भीम ने गुस्से में अपना उल्टा पाँव मारा, तो यहाँ से एक पानी की सूर निकली, उससे उनकी माता की प्यास बुझाई गई। फिर राणाओं का समय आया, राणाओं ने उसी नाम से इसको भीमलत कुंड के नाम से इसको डेवलप किया। इसकी जो बनावट है, देखो अंगूठे का शेप दे रखा है इधर में उल्टे पाँव का, उधर में 4 उंगलियां और पीछे एडी का शेप। ये किले का सबसे गहरा और सबसे डीप कुंड कहलाता है, जो भीमलत कुंड के नाम से। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे ड्रोन द्वारा, तो ये शायद पाँव जैसा दिखेगा। हाँ, पैर की तरह, पैर की तरह दिखेगा, उल्टा पाँव। भीम लत यानी भीम की लात से, भीम की लात, भीम लत, इसका नाम है भीम लत, यानी भीम की लात, यानी लात मीन पैर, भीम का पैर, भीम के पैर से बना हुआ है। और पूरे किले के अंदर 84 वाटर टैंक राणा द्वारा बनाए गए थे। बारिश के पानी को स्टॉक करते थे, उसी को पीते थे, उसी को यूज करते थे। नीचे से डाउन साइड से उस जमाने में इतने साधन नहीं होते थे, इनके जर्नी करने का जो साधन होता था हॉर्स या एलिफेंट। इतनी बड़ी जनता अपनी फैमिली के लिए नहाना धोना, डेली पानी पीना यूज करने के लिए नीचे से पानी लाने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। किले के चारों तरफ 84 वाटर टैंक, बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया। बारिश के पानी को उसी में इसको स्टॉक करते थे, उसी को यूज करते थे। इसका जो स्टोन निकला था पूरे किले की बाउंड्री वाल में यूज किया गया, उसका स्पेशल बाउंड्री वाल बना। जितने भी जो तालाब यहाँ में बने हुए हैं, उनका जो स्टोन निकला 84 बने हुए ना, 84 तालाब, 84, तो उनका जो मतलब स्टोन पत्थर जो निकला है वो बाउंड्री में यूज किया गया, सेफ बाउंड्री में यूज किया गया। इनका सिर्फ खेती करने का एरिया ही डाउन साइड था, जिधर हमारा चित्तौड़ शहर है ना, बैक साइड में, उधर में इनका खेती करने गया। जहाँ पे अभी चित्तौड़ शहर बसा हुआ है, वहाँ पे इनकी खेती वगैरह होती थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, अनाज की पैदावार, अनाज की खेती नहीं होती थी स्टोन में। तो सीजन बाई सीजन की खेती करके ये लोग लाते थे, 6 महीने का स्टॉक कर उसको लाते थे, अनाज को उसी को खाते थे। इनका मेन जो कॉम्प्रोमाइज़ का जो कारण बना, इनका ईटिंग पावर ही बना, क्योंकि ये नीचे से लाते थे, 6 महीने का स्टॉक उसी को खाते थे, उसी को रोक दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 महीने तक वो चारों उसी का लीक बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस किले को पता लग गया ना कि इनका खेती इधर करते हैं, तो 6 महीने तक उसने सारे फोर्ट को घेर लिया। यानी ये जनता नीचे जा नहीं पाई। हाँ, खाने का जितना ऊपर स्टॉक था खत्म हो गया। फिर इनके मुकालते में रहे, फिर इन्होंने समझौता किया रतन सिंह ने। फिर उसने देखने की ख्वाहिश रखी थी, देखने के बाद इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने इस किले को तो जीत लिया खिलजी ने, लेकिन रानी पद्मिनी को नहीं पास। आप जिस गेट को विजिट करने जा रहे हैं, सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। इस किले का मेन पूर्वी द्वार, उस जमाने राजा लोगों के आने जाने के मेन जो द्वार हुआ करते थे, ये सामने सूरज पोल गेट। जिस गेट से भी आप आए और अभी जाएंगे, वो किला का बैक साइड का जो राणा कुंभा द्वारा अपने समय 14वीं शताब्दी के बाद बनाया गया था। फिर आने जाने के 2 द्वार हो गए थे। नीचे में आप जो पूरा ग्रीन एरिया जो देखेंगे, ये पूरा बैटलफील्ड, चित्तौड़ बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसी फील्ड के अंदर मुगलों के साथ में 3 बार जो बैटल हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में बैटल जीतकर इसी गेट से अंदर घुसा था। तो ये सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, 7 दरवाजे गेट होते थे। नुकीले जो सरियल देख रहे हैं ना आप किले, इनको हाथियों से बचाने के लिए लगाया गया, जिससे हाथी से बाहर करें तो हाँ। मुगल लोग हाथियों को ऐसी जड़ी बूटी खिलाते थे, हाथी खिन्न हो जाता था, गुस्से में टक्कर मारता था, बड़े बड़े दरवाजे तोड़ देता था। राणा लोग उसको बचाने के लिए इस नोक पे पॉइजन लगा देते थे। जैसे हाथी सर मारेगा, उसके सर में घुसने के बाद पॉइजन लगने हाथी मर जाएगा। उसके बाद भी मुगलों ने ओवर दिमाग लगाया। इसके आगे
ऊँट को खड़ा कर दिया जाता था। फिर हाथी से टक्कर लगाई जाती थी, ऊँट मर जाता था, दरवाजा टूट जाता था, हाथी सेफ बच जाता था। इस गेट का जो खुलने का समय होता था, मॉर्निंग सूर्य उगते ही खोल दिया जाता था। आफ्टर नाइट लेट अवेयर जो कोई राजा, जनता, प्रजा का सैनिक, उनका फैमिली कुछ रह जाता था, बड़ा दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। बड़ा दरवाज़ा खोलेंगे रात्रिकालीन में 100-200 दुश्मन लोग अगर जैसे अंदर घुसते हैं तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटा गेट आपको इसमें देखने को मिलेगा, स्मॉल गेट, खिड़की रात्रिकालीन। हाँ बोले तो खिड़की। उसमें चेकअप करके उनको एंट्री दी जाती थी। उनके राज्य का तो अंदर ले लिया जाता था, जो दुश्मन होता उसको पकड़ के कैद कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं पहाड़ियों के पीछे पहले फर्स्ट में अपना डेरा डाला था, उसके बाद में उसने आगे की चढ़ाई करी थी और एक रात्रि को धोखे से इस पूरे 13 किलोमीटर के एरिया को अपने सैनिकों द्वारा घेर लिया था। 6 महीने तक घेर के रखा था। 6 महीने घेरने के बाद में इनका ईटिंग पावर खत्म हुआ, रतन सिंह का। हाँ, खाने का जो सामान था, खाने की जो सामग्री थी वो खत्म हो चुकी थी। उससे समझौता हुआ। समझौते में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखने को फेस टू फेस ना दिखाकर उसको मिरर के अंदर पानी में गिरवा प्रतिबिंब दिखाया। तो पहले का एंट्री गेट यही हुआ करता था, पहले लोग एंट्री लेते थे। ये पूरा बैटल फील्ड है। बिफोर 14th सेंचुरी से पहले की जो बाउंड्री, 14वीं शताब्दी से पहले की बाउंड्री वाल इस टाइप से हुआ करती थी। गेट की कुछ हाइट वगैरह कुछ छोटी होती थी, मजबूती भी कम थी। बाद में राणा कुंभा के समय 14वीं शताब्दी में ये स्पेशल बाउंड्री 13 किलोमीटर में बनाया गया। अच्छा, ये इधर में ये गेट निकाले गए और बैक साइड में वो गेट निकाले, आने जाने के 2 रास्ते हुए। एक एक हॉल पे एक एक सैनिक तीर कमान लेकर 24 घंटे इस पे सिक्योरिटी पे रहता था। ये जो स्लोप दे रहे ना नाली जैसा, इस पे दुश्मन जैसे छुप कर आता था ना, तो आहट से उस पर गर्म पानी करके डाल दिया जाता। मेन सूरज पोल गेट। ये जो आप टावर देख रहे हैं ना, ये टावर ऑफ फेम कहलाता। इस फोर्ट के अंदर 2 टावर है। एक टावर ऑफ विक्ट्री जो राणा कुंभा ने 14वीं शताब्दी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, और ये जैन टावर जो जैन लोगों ने अपने धर्म की कीर्ति में बनाया था। उस जमाने में राजाओं के जो अकाउंटेंट, बही खाते जो करते थे, बिजनेस सब जैन लोग संभालते थे। उन्हीं में एक जीजा नाम का जैनी हुआ था जिसने अपनी 24 तीर्थ की यात्रा करी थी, 24 मैन का ग्रुप लेके। चारों धाम की यात्रा उस जमाने में वॉकिंग होती थी। 24 के 24 ही चारों धाम की यात्रा करके आए और 24 के 24 10 साल बाद जीवित लौटे। तो वो यात्रा सफल मानी गई थी। उन्होंने राणाओं से परमिशन लेके अपने पैसे से महावीर भगवान को समर्पित किया। ये देखिए आप सामने जिस टेम्पल को देखने जा रहे हैं, छोटा मंदिर, ये मीराबाई के मंदिर के नाम से प्रख्यात कहलाता है। कहते हैं कि मीरा का यहाँ पे ससुराल है। इसी राजघराने में, सूर्यवंशी राजघराने में मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा के जो पुत्र थे 2nd नंबर के, जिनका नाम था भोजराज, जो मीरा के हस्बैंड कहलाते हैं। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थी और ये सब सूर्यवंशी थे। जब तक उसके ससुर संग्राम सिंह जीवित रहे और उनके हस्बैंड, तब तक वो भक्ति उसने कृष्ण की इस जगह में करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके ससुर संग्राम सिंह ने ये मंदिर बनवा के दिया था। उनकी दोनों की मृत्यु के बाद में, हस्बैंड और ससुर की मृत्यु के बाद में, जो उनके बड़े पुत्र थे यानी मीरा के जेठ, उन्होंने मीरा को टॉर्चर किया, परेशान किया। वो कहते थे कि भाभी आप हमारी माँ समान है, आप सूर्यवंशी परिवार से, आप ये मूर्ति पूजा करती है, इसको छोड़ दीजिए, आप राजघराने में रहिए। हम राजघराने परिवार से, आप साधु संतों के साथ में ये भजन कीर्तन करना, कृष्ण मूर्ति का पूजा करना, ये अपने अशोभ भी कहलाता है। अपनी फैमिली बदनाम होती है, अपने पे लांछन आता है। तो मीरा को समझाया, लेकिन मीरा ने नहीं। तो मीरा को मारने के लिए उसके जेठ ने यहाँ पे जहर का प्याला दिया, जो जहर अमृत हुआ। उसका मीरा का कहीं समाधि स्थल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कई दुनिया में। मीरा अमर हुई थी। जो चित्तौड़ किले के मंदिर से मूर्ति ले गई थी, उसी मूर्ति में मीरा विलीन हो गई थी, समा गई थी। मीरा के द्वारिका धाम में मूर्ति में समाने के बाद ओरिजिनल सोने के द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी। आज भी आप जाते हैं ना द्वारिका धाम, वो बाद की द्वारिका, ओरिजिनल मीरा के विलीन होने के बाद, अमर होने के बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। यहाँ पे ये राजाओं के ज़माने के मतलब बाज़ार हैं। इसका नाम है मोती बाज़ार। यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरी तरह से खंडर हो गए हैं। ये जो दुकानें हैं ये टूट चुकी हैं। पहले ये दुकानें रही होंगी जब राजाओं का यहाँ पे शासन था। यहाँ पे लिखा हुआ है नगीना बाज़ार। तो यहाँ पे ये नगीना बाज़ार था और वो वाला था मोती बाज़ार। ये देखिए आप जिस पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं, ये हमारे रतन सिंह सेकंड, एक फर्स्ट हुए थे रानी पद्मिनी के हस्बैंड, एक सेकंड रतन सिंह हुए थे इनके परिवार में। उन्होंने महल का निर्माण कराया था। बता दें उस जमाने आप देखेंगे इस किले के अंदर 3 बार जो आक्रमण हुआ था मुगलों का, उसमें सारे 113 मंदिर और ज़्यादातर 15 जो पैलेस थे छोटे बड़े, सारे डैमेज कर दिए गए थे। कुछ अंश इस रतन सिंह को आपको देखने को मिलेंगे पैलेस के। तो आप गैस करेंगे कि उस समय में राज परिवार, राजघराना, रानी लोग कैसे महलों में रहते थे, तो आपको अंदर से जाके बताया जाएगा इसका।
झरोके वगैरह इस टाइप के पैलेस हुआ करते थे। हमने फर्स्ट में भी आपको कहा था मेवाड़ के अंदर आप जितने भी पैलेस देखेंगे या तो लेक के पास में नियर द लेक या लेक के बीच में पानी के बीच में जल महल, जो नेचुरल उनकी ओल्ड टेक्नोलॉजी कहलाती है। बताते हैं उस ज़माने में बिजली फैन टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उन्होंने अपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनाए थे। ये किला सबसे सेफ किला है, लेकिन उसके बाद भी 3 बार मुगलों ने इसको धोखे से जीता। लास्ट टाइम जो अकबर का जो आक्रमण हुआ था ना, तो इस किले के लास्ट के अंदर एक मिट्टी की मोर टेकरी बनाई गई थी धोखे से, और रातों रात उस पर तोप लगाकर और वहाँ से फायर करके किले की बाउंड्री तोड़ के वो लोग अंदर घुसे थे। ये रतन सिंह पैलेस का मुख्य द्वार है। उस समय की आपको आर्ट देखने को मिलेगी जो आज बिल्कुल जर्जर हो रही है। दोस्तों अभी हम लोग पूरा चित्तौड़गढ़ का किला घूम चुके हैं। पूरा तो नहीं घूम चुके हैं क्योंकि इस पूरे किले को घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे। 13 किलोमीटर के दायरे में ये किला फैला हुआ है और बहुत इसमें मतलब 113 मंदिर हैं। अगर सारी जगहों को आप विज़िट करेंगे तो 3 से 4 दिन में भी नहीं घूम पाएंगे। लेकिन जो मेन जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो हमने आपको इस वीडियो में दिखाए। तो आज की वीडियो में हमारा सहयोग दिया ये भैया, ये गाइड थे, यहाँ पे लोकल गाइड हैं, और ये भाई ये ऑटो से हमको लेके आए थे। ये इनका ऑटो है जो हमने आज हायर किया था यहाँ पे घूमने के लिए। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब